यह कहानी एक सौतेली माँ की है जो कि रामपुर गांव की रहने वाली थी, जिसने अपने प्यार की ऐसी मिसाल पेश की कि लोगों की सौतेली माँ के प्रति सोच ही बदल गई। रामपुर गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका 8 वर्ष का एक बेटा था जिसका नाम अमन था। वह उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाठ में कोई कमी नहीं थी। वह राजा महाराजाओं की तरह बर्ताव किया करता था। हवेली के सारे नौकर उसके इशारे पर नाचा करते थे। उसके बात करने का अंदाज शाही था। अमन की माँ यानी जमींदार की पत्नी का 1 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका था। जमींदार अपने बच्चे की जवाबदारी अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए वह दूसरी शादी करने का विचार करते हैं। गांव के पंडित जी उनके लिए पहले ही कई रिश्ते दिखा चुके थे। उन्हीं में से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जमींदार को पसंद आती है। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची के भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते थे और जमींदार एक बहुत बड़ी हवेली का मालिक होने के साथ ही कई तरह के कारोबारों का भी मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार होते हैं। दोनों की उम्र में लगभग 12 वर्ष का अंतर था। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाते हैं। गांव में जमींदार की बहुत इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव शरीक होता है। बारात में जमींदार का बेटा अमन भी घोड़े पे बैठ कर जाता है। वह देखने में बहुत सुंदर था। बारात में सभी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन अमन को अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी होती है। बारात में सिर्फ वह उन्हें देख पाया था, अब वह उनसे मिलने का इच्छुक था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही अमन उनका राजसी स्वागत करता है। वह भी आते ही अमन को प्यार से गले लगा लेती हैं। जमींदार की नई पत्नी स्वभाव से बहुत शांत और सुशील थी। वह अमन को देखकर खुश हो जाती हैं। अमन बहुत प्यारा बच्चा था, इसलिए वह पहले ही नज़र में उन्हें अच्छा लगने लगता है। वह अमन को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगती हैं। अमन के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी और अपनी सौतेली माँ के आने से अमन अपने पिता से भी ज़्यादा खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से निकल जाते हैं और दोपहर को वापस लौटते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चले जाते हैं। कई घंटों तक जब उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खटखटाती है। काफ़ी देर तक खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। अंदर से किसी की आहट सुनाई नहीं देती है। तब वह नौकरों से दरवाज़ा तोड़ने को कहती हैं और जैसे दरवाज़ा खुलता है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जमींदार फांसी के फंदे से लटक रहे थे और उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी होती है। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ चुका था। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर अमन को गहरा आघात पहुंचता है। वह मानसिक तौर पर हतोत्साहित हो जाता है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियाँ आई थी, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था। दोनों का बहुत कुछ छिन चुका था, लेकिन अभी तो दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी। सैलाब आना बाकी था। जैसे ही जमींदार की पत्नी उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। जमींदार की सारी संपत्ति छिन चुकी थी और अब वह कर्जदार हो चुके थे। दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेकर बहुत बड़ा निवेश किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद गिरवी रख दी थी, लेकिन वह प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया था, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ था और अब उनकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। अब अमन अनाथ के साथ साथ गरीब भी हो चुका था। जमींदार की मौत के कुछ दिनों के बाद ही उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाती है और वो भी सारे कारोबार के साथ साथ हवेली को भी छोड़कर जाना पड़ता है। अमन और उसकी सौतेली माँ बेघर हो जाते हैं। लड़की के पिता उसकी दूसरी शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वह उसे अकेला छोड़कर ज़िंदगी नहीं बसाना चाहती थी, इसलिए वह अपने पिता के घर नहीं जाती है। लड़की के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें इतने पैसे तो मिल चुके थे कि वह कुछ महीने किराए के घर में गुजार सके। अमन की सौतेली माँ पढ़ी लिखी थी। वह शहर जाने का फैसला करती ही हैं और थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने बच्चे के साथ शहर चली जाती है। शहर पहुंचकर वह एक झुग्गी झोपड़ी में कमरा किराए से लेती हैं और वहीं अपने बच्चे के साथ रहने लगती हैं। घर का खर्च चलाने के लिए वह गली गली खिलौने बेचने का काम शुरू कर देती हैं और उसी से अपने बच्चे का गुजारा करने लगती हैं। अमन को गरीबों वाली ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही थी। उसे खाने को 2 वक्त की रोटी तक ढंग से नसीब नहीं हो रही थी। कई बार अमन को कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ता था। अमन के सारे ठाठ जा चुके थे और वह अपनी बेसहारा माँ के साथ शहर के दर दर की ठोकरें खाने आ चुका था। धीरे धीरे उसे गरीबी में जीने की आदत लगती है। अमन को जो मिलता था वह वही खा लेता था। अमन को रह रहकर अपने पिता की याद आती है, क्योंकि पिता के राज में उसे 56 भोगों से सुशोभित भोजन प्राप्त होता था, लेकिन आज वह एक
एक निवाले के लिए तरस रहा है। एक दिन अमन रास्ते में किसी से खाना मांग रहा था। तभी रास्ते से गुजर रही कार में बैठा एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह कई बार अमन के पिताजी से मिलने हवेली जा चुका था। वह अमन के पास पहुंचकर अपनी कार रोक देता है और गाड़ी से उतरकर अमन से उसके हालातों की वजह पूछता है। बड़े दिनों बाद अमन से किसी ने उसकी हालातों पर चर्चा की थी। अचानक अमन फूट फूट कर रोने लगता है। वह बच्चा उन्हें अपना समझकर सारा दुख बयान कर देता है। वह व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वह जमींदार को अपना अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन व्यापारिक यात्राओं के कारण कई सालों से वह जमींदार से मिल नहीं पाए थे। जैसे ही उन्हें जमींदार की मौत का पता चला तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। वह अमन से कहते हैं, तुम लोग इस समय कहाँ रह रहे हो बेटा? अमन उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। वह उनकी कुछ मदद करना चाहते थे, इसलिए कुछ पैसे निकालकर अमन की माँ के हाथों में दे देते हैं। लेकिन वह खिलौने से इतना कमाने लगी थी कि अब वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि अमन की माँ खिलौना बेचती हैं, वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से इनकी भी एक खिलौने की फैक्ट्री है और इन्हें एक अच्छी सेल्स गर्ल की भी तलाश थी। अमन की सौतेली माँ सड़क पर खिलौना बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी और वह इनकी कंपनी में नियुक्त होते ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर खुद की एक छोटी सी खिलौना बनाने की फैक्ट्री खोल देती हैं और अब धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अमन भी अपनी सौतेली माँ के साथ खिलौने की फैक्ट्री में काम करने लगता है। इनकी फैक्ट्री के बने हुए खिलौने की मांग देश विदेश तक होने लगती है और कुछ ही सालों में उनकी कंपनी का नाम पूरे देश में होने लगता है। और कड़े संघर्ष के बाद जमींदार की पत्नी एक अरबपति महिला बन जाती हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए फिर से वही ज़िंदगी लाकर रख देती हैं जिसकी उसे आदत थी। अमन अपनी सौतेली माँ के त्याग और मेहनत का एहसान नहीं चुका सकता था। वह अपनी सौतेली माँ को भगवान की तरह पूजने लगता है और गमों के बादल छटते ही खुशियों की वारिस के साथ यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थिति अपने बस में नहीं होती। हर इंसान के साथ अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं, लेकिन उस परिस्थिति का जो व्यक्ति डटकर हिम्मत से मुकाबला कर लेता है, हमेशा ही उसकी जीत होती है। जैसे कि एक लाचार लड़की एक अमीर घराने में तो आती है, लेकिन उस अमीर घराने का कोई सुख उसे नसीब नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानती है। अपनी मेहनत के दम पर कुछ ही सालों में वो वह ज़िंदगी फिर लौटा लेती है और अपने बेटे को अपने माँ और बाप दोनों होने का सुख देती है। इसीलिए परिस्थिति का सामना हमेशा हिम्मत से करना चाहिए, ना कि हिम्मत हार जाए। ऐसी ही कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।